Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन वीडियोस चल रही हैं अभी भी, तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका तमाम तर रिवीजन जो था वो मैंने आप लोगों को दोबारा करा दिया था। अब भी अगर किसी बच्चे का काम इनकम्प्लीट है तो वो स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपने काम को कंप्लीट कर ले काइंडली, क्योंकि मैंने आपकी इन तमाम वीडियोस के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ रिवीजन बल्कि समझाया भी है और आप लोगों के चैप्टर का रिव्यू भी दिया है। अब अगर किसी के पास काम इनकम्प्लीट है तो वो काइंडली काम इनकम्प्लीट कर ले, अदरवाइज़ मैं ये ना सुनूँ स्कूल जब ओपन हो जाए कि मिस हमारा तो अभी भी काम इनकम्प्लीट है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर बच्चों का काम कंप्लीट करा दिया था, जो बच्चे मुस्तकिल एब्सेंट जा रहे थे उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो अपना काम को कंप्लीट रखें और मैं जो आप लोगों को वीडियोज़ रिवीजन के लिए देती हूँ उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोग उस वीडियोस को देखें नहीं, उन वीडियोस को देखा करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के पास किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके सेकंड नंबर के फिर शेयर कर दिया करें। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको जो वीडियो देती हूँ वो इस बेस पे देती हूँ कि जो मैं रिवीजन करा रही हूँ आपको वो आप रिवीजन करें, उसे याद करें, ठीक है। और फिर आप टेस्ट दे के कॉपी के अंदर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ मुझे शो कराया करें। टेस्ट का मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी यही बोल रही होती हूँ कि मुझे वो टेस्ट पेपर्स चाहिए हैं जो आप लोग टेस्ट देते हैं वो पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ चाहिए, पेरेंट्स के सामने बैठ के दें, जिससे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपके रैंकिंग बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। बट चंद एक बच्चों के अलावा मुझे किसी एक ने भी ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट फॉर यू, बट आप लोगों को दोबारा मैं कह रही हूँ, आप लोग वीडियोस देखिए, बुक्स को, कॉपीज़ को खोल कर रखा करें। जो सवाल मैं आपको समझा रही हूँ अपनी कॉपी में देखा करें, वीडियो में नहीं देखा करें। और वीडियो में मेरी लिपसिंग पे गौर करा करें। और पढ़ना आप लोगों को आता है, अगर आप लोगों को आपकी कॉपी में कोई मिस्टेक दिख रही है उस वक्त तो आप लोग उसे ठीक कर लें, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर मैंने आप लोगों के कवर कर दिए थे, एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट सर्च वाला। मैं अपना जो है इंडेक्स ओपन कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट्स वाला पेज ओपन कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों का चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है। ओपन द इंडेक्स। यूनिट 10, इंटरनेट सर्च इंजन, ईमेल और चैटिंग। ये चैप्टर बेसिकली आपका कम्युनिकेशन बेस के ऊपर है, ठीक है, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 106। आई रिपीट इट अगेन, 106 पेज नंबर। ओपन द पेज नंबर 106. I have opened the page number 106. इंटरनेट सर्च इंजन, ईमेल एंड चैटिंग। इस चैप्टर के नाम से आप लोगों को लग रहा होगा इंटरनेट मतलब इंटरनेट, ये किस बेस के ऊपर है। ये यूनिट जो है वो आपका इंटरनेट चैटिंग वगैरह जो हम करते हैं या फिर कोई वेबसाइट अगर हम सर्च करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल पे, किसी चीज़ पे, किसी वेबसाइट के ऊपर, तो ये उस चीज़ के ऊपर है। जो ईमेल आप करते हैं मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी काम आप करते हैं, ये चैप्टर बेसिकली उस बेस के ऊपर है। ईमेल, अच्छा, हम लोग नेट के ऊपर क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल बेसिकली बिजनेस यूजिंग के लिए हो रहा होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हम चैटिंग करते हैं। ईमेल जो है वो बिजनेस रिलेशन को यानी कि डेवलप करती है, ठीक है। और सर्च इंजन मतलब सर्च इंजन कोई भी यूज़ कर सकता है, बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकते हैं उसे, और आम पब्लिक भी यूज़ कर सकती है उसे, ठीक है। मतलब कोई चीज़ भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन्स कहलाते हैं, ठीक।
मैं अब दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि ईमेल जो होती है वो बेसिकली बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते किसी को ईमेल, बट ईमेल जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था चैटिंग पर्पस के लिए, सो इसका जो पर्पस था वो बिज़नेस पर्पस था। क्योंकि जब बिज़नेस के अंदर हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन का पूछना होता है, करना होता है, देखें क्योंकि बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि कराची से अगर आप इंग्लैंड तक का, यानी कि इंग्लैंड की कंपनी से डीलिंग कर रहे हैं, सो आप उसको व्हाट्सएप पे अगर करते हैं ना, तो वो इन मैनर्स वाला कहलाता है। नॉन मैनर्स होता है ना, मैनरलेस। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इंक्वायरी करने के लिए, इंफॉर्मेशन करने के लिए अब हम ये करेंगे कराची से हम लंदन तक का सफ़र करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से क्वायरी लेकर आएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी कंपनी उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, हमारी कंपनी को हम परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल कैसे करते हैं, हम अपनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों की चीज़ें जो होती हैं, एक मैनर होता है ईमेल लिखने का, लेटर होते हैं ईमेल्स के, लेटर हेड वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल लिखने के मैनर्स को फॉलो अप करते हुए हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी को ईमेल करते हैं। अब वो भी हमें यही करती है कि वो ईमेल का जवाब ईमेल में ही रिटर्न करती है। तो ये क्या कहलाता है, एक बिज़नेस मैनर्स वाली चीज़ कहलाती है कि बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं। ईमेल इसलिए यूज़ होती है ज़्यादा। आपने कभी किसी को देखा, यार हम ईमेल पे बात कर रहे थे एक दूसरे से, क्लास में बैठे हुए, किसी से सुना नहीं, क्योंकि ईमेल बेसिकली बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग चैटिंग वगैरह किसी चीज़ के लिए, किसी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, फेसबुक यूज़ कर लेंगे, इंस्टा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट हम ईमेल, आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी भी दोस्त को, किसी भी चीज़ को करते हुए कि हम ईमेल पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर कि ईमेल जो होती है वो बिज़नेस पर्पस के लिए होती है और चैटिंग आम पब्लिक के लिए यूज़ होती है, ठीक। अब हमारी फेवरेट चैटिंग बॉक्स के अंदर, यानी कि हम जब इंटरनेट खोलते हैं, एज ए स्टूडेंट ले रही हूँ मैं अभी, तो हम लोग क्या चीज़ सबसे पहले ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन कर लेंगे, ठीक है, गूगल ओपन कर लेंगे। अगर हमें कुछ चीज़ सर्च करनी है तो हम गूगल ओपन कर लेंगे, सही। अच्छा, इसके अंदर हमारी सबसे पहली वेबसाइट कौन सी दी हुई है, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सही है, पेजेस ओपन कर लेंगे, ठीक। जब पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, तो उस टाइम पे आप लोगों को पता है याहू चलता था चैटिंग पर्पस के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अटकता था। तो हर चीज़ के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, ठीक है। आप लोग तो शायद बहुत छोटे होंगे, मैं भी बहुत छोटी थी उस वक्त जब याहू चला करता था, और अब देखें फिर फेसबुक आ गई हमारे चैटिंग पर्पस के लिए, फिर अब व्हाट्सएप आ गया। अब व्हाट्सएप के बाद भी कोई अदर ऐप आ जाएगी जो हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट और चैटिंग के लिए बहुत सारे ज़रिए आते रहते हैं मार्केट्स के अंदर। मॉडर्निज़्म के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं, तो हम उसे अपने चैटिंग पर्पस में लेते हैं। और इंटरनेट पे हम सबसे पहला पेज क्या ओपन कर लेंगे भाई, गूगल ओपन कर लेंगे, यूट्यूब ओपन कर लेंगे, इन दोनों के ऊपर सर्चिंग बॉक्स होते हैं, ठीक है। याहू ओपन कर लेंगे, फेसबुक खोल लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, माय फेवरेट पेजेस हैं, फेवरेट वेबसाइट्स हैं जिनको आप ओपन करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसके मूव आउट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर को डिटेल्स में समझाती हूँ और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी। सो पहले तो हम फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह समझ लेते हैं। तो ओपन करते हैं पेज नंबर 116, 116, open the page number 116, 116। सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक है आपकी
सही है, फिल इन द ब्लैंक। ओके, ए है www.google.com is a website which offers the facility of internet। इन्होंने हमसे पूछा कि www.google.com is a website which offers a facility of internet। गूगल जो है इंटरनेट की वेबसाइट है, वो हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? ये वेबसाइट क्या काम करती है? ये वेबसाइट सर्चिंग का काम करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक में सर्चिंग। सही। सेकंड वन देखते हैं हम अपना। A search engine uses dash typed by the user to display relevant information। I repeat it again. A search engine uses dash typed by the user to display relevant information। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? टाइप करने के बाद यूज़र को डिस्प्ले देते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का। जो चीज़ आप इंटरनेट पे टाइप करते हैं वो आपको क्या देता है? सर्च इंजन सर्च करके दे देता है आपको। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा टर्म और वर्ड्स, term/words। थर्ड वन देखते हैं। डैश इज द फोल्डर वेयर द ईमेल सेंड टू यू और स्टोर्ड। ईमेल का कौन सा ऐसा फोल्डर है जो कि आपको दूसरे बंदे को आपकी ईमेल सेंड करता है और उसे स्टोर कर लेता है? जब आप ईमेल करते हैं किसी को तो वो ईमेल आपके पास भी सेव हो जाती है। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? इनबॉक्स। इनबॉक्स इज द फोल्डर where the email sent to your stored। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हमारी। in your email account trash folder is used to store dash messages। ट्रैश का जो फोल्डर होता है ना, वो किस चीज़ के लिए होता है? डिलीटेड जो ईमेल्स हम डिलीट कर देते हैं ना, वो उनको सेव कर लेते हैं, उनको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। मतलब ईमेल में अगर आपने एक चीज़ डिलीट कर दी तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, उसका भी एक चीज़ होगी जहाँ पर आप डिलीटेड का फोल्डर है, वहाँ पर आपकी डिलीटेड फाइल सेव हो जाएंगी। सही। अब देखते हैं हमारे यू कैन सेव डैश ऑन योर कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर पे क्या सेव कर सकते हैं? वेब पेजेस को सेव कर सकते हैं। यू कैन सेव वेब पेजेस ऑन योर कंप्यूटर। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। ठीक है, डिफरेंट कीज इन अ सर्च इंजन गिव यू डिफरेंट रिजल्ट। इज दैट ट्रू? आपको जो डिफरेंट कीज़ होती हैं सर्च इंजन की, वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देती हैं। यस, फर्स्ट वाले के अंदर ट्रू आएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। व्हाइल ब्राउजिंग इंटरनेट यू कैन नॉट सेव वेब पेजेस ऑन योर हार्ड डिस्क। ये कह रहे हैं कि जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो आप सर्च इंजन के पेजेस को सर्च यानी कि अपने डेस्क बॉक्स की तरफ सेव नहीं कर सकते। इट इज़ फॉल। जब आप इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं और आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो वो एट द टाइम सेव हो जाती है आपके हार्ड डिस्क के अंदर। यहाँ पर फॉल्स आएगा, सेकेंड वन के अंदर फॉल्स आएगा। यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजिंग इंटरनेट। आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट पे। इसके अंदर ट्रू आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है आप इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ वन है हमारा यू कैन प्रिंट वेब पेजेस यूजिंग इंटरनेट। आप वेब पेजेस को जो है प्रिंट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। यस, ट्रू आएगा यहाँ पर। फोर्थ के अंदर ट्रू आएगा हमारा। फर्स्ट के अंदर ट्रू आया था, सेकंड के अंदर फॉल्स आया था, थर्ड के अंदर हमारा ट्रू आया था, फोर्थ के अंदर ट्रू आया था, और अब फिफ्थ के अंदर देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वेरी स्लो एंड टेक्स डेज टू डिलीवर। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है वो काफ़ी दिन लेती है, बहुत स्लो होती है, इंटरनेट यानी कि काफ़ी दिन लेती है सेंड होने में। इट इज़ फॉल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ऊपर जो आप मेल करते हैं वो फ़ौरन पहुंच जाती है, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, लास्ट वन है हमारा चैट रूम्स हैव पीपल ऑफ वेरियस
इंटरेस्ट सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर। आप अपने चैट रूम के यानी कि चैट रूम वो यानी कि व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के मुताबिक। इट इज़ ट्रू, पहली के अंदर हमारा आया था ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं थोड़ा। पहला है हमारा, हाउ डू यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर इंजन्स। आप इंटरनेट के ऊपर कैसे अपनी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आप वो बताएं। ठीक है, वी कैन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट यूजिंग वेबसाइट्स। हम अपनी कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। एंड दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग वर्ड्स और टर्म्स टाइप्ड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र के मुताबिक होती है। यूज़र जो चीज़ टाइप करेगा इंटरनेट पर वही आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके मिलेगी। ठीक है, दीज वेबसाइट आर कॉल्ड सर्च इंजन्स, वही वेबसाइट आपकी सर्च इंजन्स कहलाती हैं। सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स जो हैं वो ये हैं www.google.com, www.yahoo.com, www.altavista.com। अल्टाविस्टा जो वेबसाइट है गूगल और याहू तो आपको पता है। ठीक है, गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है, याहू जो है वो चैटिंग वगैरह के लिए होता है। ठीक है, और अल्टाविस्टा ये आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। अल्टाविस्टा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको सारी वेबसाइट को अल्टाविस्टा www.altavista.com जब आप करेंगे सर्च तो उसमें आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी एक ही जगह। वहाँ पे आपको नीचे की तरफ यूट्यूब भी मिल जाएगा, गूगल भी मिल जाएगा, याहू भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी एक ही जगह आपको मिल जाती है। मतलब आपको अलग अलग सर्च नहीं करना पड़ता। अल्टाविस्टा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि तमाम वेबसाइट का मिक्सचर है। उसने तमाम वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में एक ही जगह लिस्ट डाउन कर रखा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल? आप क्या समझते हैं ईमेल क्या है? एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ सम ऑफ द ईमेल फोल्डर्स, और ईमेल के कुछ फोल्डर्स को यूज़ करने का तरीका बताएं। ईमेल के कौन कौन से फोल्डर होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं ईमेल को और ईमेल भी कहते हैं। इट्स अ फास्टर मेथड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल जो होता है वो फास्टर मेथड होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने का और रिसीव करने का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्नेल ईमेल। स्नेल ईमेल भी एक तरीके की ईमेल होती है। स्नेल ईमेल के थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत ज़्यादा फेमस है। दैट मे टेक डेज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, जो कि काफ़ी दिन लेती है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। ईमेल की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछें तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल का आता है, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, सम फोल्डर्स जो हैं हमारे पास ईमेल के वो ये हैं। सम ऑफ द ईमेल फोल्डर्स आर, सबसे पहला फोल्डर आता है हमारे पास इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या करता है? ईमेल का ही एक फोल्डर है, ये काम करता है। दीज फोल्डर कंटेन्स ऑल द ईमेल्स रिसीव फ्रॉम अदर यूज़र। इनबॉक्स का जो फोल्डर होता है, दिस फोल्डर कंटेन्स, आप लोगों के जितने भी मैसेजेस होते हैं जो आपको दूसरे यूज़र की तरफ से कोई आपको अगर कोई मैसेजेस सेंड करता है तो वो आपके इनबॉक्स के फोल्डर के अंदर सेव हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्रैश के फोल्डर की। दिस फोल्डर स्टोर्स द डिलीटेड मेल्स टेम्पररी। जब आप टेम्पररी किसी चीज़ को डिलीट करते हैं ईमेल से तो वो चीज़ क्या होती है? आपके क्रैश के फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है। सेंट मतलब
सेंड का फोल्डर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? दिस फोल्डर इज़ यूज टू सेव अ कॉपी ऑफ द मैसेजेस टू यू हैव सेंड। ये वो सेंड का मैसेजेस वो होते हैं, वो ईमेल्स होती हैं कि आप किसी को कोई मैसेज सेंड कर देते हैं, तो वो जो है आपका मैसेज जो है वो एक कॉपी निकालता है और उसको सेव कर लेता है सेंड वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस यूनिट के हम जो है बकिया कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। ठीक है, अभी तक हम इसे यहीं तक रखते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।